हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप साहू आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश हमारा भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश ब्रिटिश राज के समय अप्रैल 1934 में उत्तर प्रदेश का गठन संयुक्त प्रांत के नाम से किया गया था। मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चल रहा था तो उसे उस समय उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं बल्कि संयुक्त प्रांत या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। वर्ष 1858 में इसकी राजधानी आगरा रही। 1858 से 1921 तक इसे इलाहाबाद कर दिया गया। 1921 से इसे लखनऊ कर दिया गया, जो कि अभी तक लखनऊ के रूप में कार्यरत है। 1921 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का गठन किया गया। विधानसभा में पहली बार वर्ष 1937 में इसको बनाया गया। विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभान जी थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। 9 नवंबर 2009 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। उस समय जब ये उत्तराखंड इसको अलग करके बनाया गया था तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। बाद में 2007 में इसे उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के अगर हम सिंबल की बात करें तो इसका जो राजकीय चिन्ह है, एक सर्किल के अंदर 2 मछलियों और एक तीर कमान, जिसे 1938 में स्वीकार किया गया। अगर स्टेट फ्लावर की बात करें तो प्लास या टेशु है। स्टेट एनिमल्स बारहसिंगा। स्टेट बर्ड्स सारस या क्रोन। स्टेट लैंग्वेज हिंदी, जिसे 1947 में एडॉप्ट किया गया था। और दूसरी राजभाषा उर्दू है, जिसे 1989 में एडॉप्ट किया गया था। इसका जो स्टेट खेल है वो हॉकी है। कुछ इम्पोर्टेंट और भी चीज़ देख लेते हैं जो हमारे प्रमुख पोस्ट होते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जी। तो कौन से पद पे कौन विराजमान रहा है, इस बारे में भी बात करते हैं। तो बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री की। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत जी रहे हैं। फर्स्ट फीमेल मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी जी, मतलब प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वो सुचित्रा कृपलानी जी थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू 1947 से 1949 तक राज्यपाल के पद पर कार्यरत रही हैं। प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली एक महिला जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, जिनका नाम सुश्री मायावती जी है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्मराम गोविंद खरे एवं केसरी नाथ त्रिपाठी जी 3 बार बने हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार 25 फरवरी 1968 को तथा 25 जनवरी 1969 को लगाया गया था। अगर संबंधित ज़िले की बात करें तो यहाँ पर जो मंडल हैं और ज़िले हैं, वाराणसी में अगर ज़िला बात करें तो वाराणसी मंडल में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली आते हैं। प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। चित्रकूट मंडल की अगर बात करें, जिसका हेडक्वार्टर बांदा जिला है, तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। देवपाटन की बात करें तो इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। बरेली की अगर बात करें तो बरेली मंडल के अंतर्गत बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट मंडल की बात करें तो अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर जैसे ज़िले आते हैं। मुरादाबाद मंडल की बात करें, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल और मिर्ज़ापुर जैसे ज़िले आते हैं। आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ के अंदर आजमगढ़, बलिया जैसे ज़िले भी हमें देखने को मिलते हैं। बस्ती मंडल में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। झांसी मंडल जो झांसी मंडल के अंतर्गत ललितपुर, जालौन और झांसी जैसे ज़िले आते हैं। ललितपुर जो हमारे चारों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, झांसी भी हमारे एमपी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। कानपुर की अगर हम बात करें, लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, लखनऊ मंडल के अंतर्गत लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी जैसे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया एवं कन्नौज देखने को मिलते हैं।
मेरठ की अगर बात करें, मेरठ मंडल में मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत एवं हापुड़ जैसे डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। ऐसा आगरा के लिए अगर बात करें तो आगरा के यहाँ पेठा फेमस है। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, अलीगढ़। ये अभी नवीनतम मंडल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नया जो मंडल है वो कौन सा है, तो अलीगढ़ है। अलीगढ़ मंडल में कासगंज, हाथरस, एटा जैसे डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है, जिसे उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 जनवरी को करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली मतलब जो चिन्ह है वो लिया गया था, तो वो रूमी दरवाज़ा से ये जो सिंबल है वो लिया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो राज्य पक्षी है वो सारस या स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वो है। उत्तर प्रदेश जो 1 अप्रैल 1937 से अस्तित्व में आया, इसके पहले इसे हम संयुक्त राज्य फ्रांस के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल्स है वो बारहसिंगा है, जिसे रेंडियर भी हम कहते हैं। संयुक्त प्रांत के नाम से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को। मतलब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी लखनऊ से स्थानांतरित किया, मतलब इलाहाबाद से इसे लखनऊ बनाया गया। 1921 के पहले इसकी जो राजधानी आगरा थी, 1921 के बाद इसकी राजधानी जो इलाहाबाद रही। इलाहाबाद के बाद से फिर इसे लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया। उत्तर प्रदेश किस शहर का पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो इसको पूर्व का ग्रास के नाम से इसे हम कन्नौज को जानते हैं, जिसे हम ईस्ट ऑफ ग्रास ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है वो पलास है, जिसे हम टेसू भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास की अगर बात करें तो इसका जो इतिहास है वो 4000 वर्ष पुराना है। जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड व्हेन द आर्यंस एंटर्ड इन इंडिया। आर्यंस का विस्तार सिंधु नदी एवं सतलुज नदी के मैदानी भाग, गंगा एवं यमुना के क्षेत्र की ओर से होता है। द एक्सपेंट ऑफ द प्लेन्स इन इंडियाज रिवर्स इन सतलुज टुवर्ड प्लेन्स ऑफ यमुना एंड गंगा। संसार के प्राचीनतम शहरों से अगर बात करें तो प्राचीन जो हमारा शहर है वो बनारस उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। प्राचीन काल में यह मध्य प्रदेश के नाम से विख्यात था, मध्य देश के नाम से विख्यात था, जिसे वैदिक काल में इसे महर्षि देश के नाम से जाना जाता रहा। और उत्तर प्रदेश में ऋषि मुनि भारद्वाज जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, गल आदि की कर्मभूमि भी रही है। इसे हमने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी परेशानी ना हो। मुस्लिम काल की अगर हम बात करें तो मुस्लिम पीरियड जो है हमारा 1000 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था। इसके पश्चात 600 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश भी पहले दिल्ली सल्तनत फिर मुगल वंश का शासन रहा है। 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा बनाया। 1638 में शाहजहाँ द्वारा फिर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। यह मुगल काल की राजधानी भी रहा है। उत्तर प्रदेश मुगल काल के दौरान अकबर के निकट आगरा के निकट 1559 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, जो कि 1571 से 1585 तक मुगल काल की राजधानी भी रहा है। ब्रिटिश काल की बात करें तो जो हमारा जब ब्रिटिश लोग इंडिया में गवर्न कर चुके थे, इंडिया में आ चुके थे, इन्होंने जो सबसे पहले व्यापार करना शुरू किया तो 1856 में ईस्ट कंपनी ने अवध रूप से पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था और 1877 ईस्वी से पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया था। इसके पश्चात इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया था। 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया। मीन्स आगरा और अवध जो नाम थे दोनों को मिला करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1937 में इसका गठन संयुक्त प्रांत के नाम से किया गया तथा 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत के नाम से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, जो हमारा 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, इसमें भी हमारे यूपी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। जैसे 1857 में प्रथम स्वतंत्रता शुरुआत होती है। विद्रोह 10 मई 1857 मेरठ से ही शुरू हुआ, जो जहाँ से कालपी, कानपुर, लखनऊ, बिठूर, अवध,
वाराणसी, बलिया और आजमगढ़ जैसे स्थानों पर फैल गया। मंगल पांडे जो बैरकपुर, छावनी, मेरठ से ही इन्होंने इसका शुरुआत कर दी थी। इसके अतिरिक्त असहयोग आंदोलन, कुशबनी अवज्ञा आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश का सहयोग देखने को मिला है। 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक 8 प्रधानमंत्री ने हैं। मतलब हमारे जो अभी तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हमारे गुजरात के हैं, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे पहले जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से थे। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे। तो जो 8 प्रधानमंत्री हुए हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रमुख हैं। विभाजन की अगर हम बात करें तो 1990 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड का अपेक्षाकृत कम विकास को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग की गई। पहले ये उत्तर प्रदेश ही था। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों द्वारा ये मांग की गई कि हमारा विकास स्लो हो रहा है, जैसे हमें एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट को कट करके अलग करके एक नया उत्तरांचल के नाम से बनाया गया था, जिसे अब उत्तराखंड के नाम से हम जानते हैं। जो 9 नवंबर 2002 को उत्तर प्रदेश से पृथक करके एक नया राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया था। प्रयाग में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला इस वैभव संस्कृति और उच्च परिचय का है। पाषाण काल उत्तर प्रदेश के मेरठ एवं सहारनपुर जिले के ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य सोनभद्र के सिगरौली घाटी, प्रयागराज के बेलन घाटी, चकिया चंदौली नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी के लोहंदनाला क्षेत्र के पाषाण उपकरणों के साथ साथ यह एक अस्थि स्मारक मातृ देवी का प्रतीक भी प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ से जो बेलन घाटी थी, बेलन घाटी से अस्थियों से निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी। पुरापाषाणकालीन सभ्यता के लगभग सभी उपकरण क्वार्टाइज पत्थरों से निर्मित थे। मतलब जो उसमें पत्थर का यूज़ किया गया था वो क्वार्टजाइट पत्थरों का यूज़ किया गया था। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ के सराय नाहरा राय एवं महदका नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरा राय के उत्खनन प्रोफेसर जी.आर. शर्मा द्वारा किया गया था। जी.आर. शर्मा द्वारा कराया गया था। इनमें किया गया लिखा है, बट ये उन्होंने खुद नहीं किया था, उनके अंडर में ये कराया गया था। सराय नाहर से 14 समाधान मिलते हैं। मतलब जो लोग मर जाते तो वहाँ पे 14 समाधान मिले थे, जिसके मृतक के सिर पश्चिम दिशा की तरफ और यहाँ 8 गर्म चूल्हे भी प्राप्त हुए थे। प्रतापगढ़ के एक अन्य स्थल महदका के गर्तवास साक्ष्य के साथ साथ हड्डियों के अनेक कलात्मक वस्तुएं जैसे मृग, श्रृंग, छल्लों की माला, हड्डियों के आभूषण भी देखने को मिले थे। मतलब प्रतापगढ़ जिले के जो यहाँ पे खुदाई हुई थी तो वहाँ पे हड्डियों से निर्मित बहुत सी वस्तुएं मिली थी, जैसे उनके आभूषण जो हड्डियों से बने हुए आभूषण भी पहनते थे उस समय के लोग। तो महदका, बारहसिंगा, भैंसा आदि गैंडा, सूअर, कुछ कछुए जैसी पत्नियों के अवशेष भी वहाँ देखने को मिले थे। प्रतापगढ़ के दमदमा अपराध स्थल के हड्डी एवं सींग के उपकरण व आभूषण, गर्त चूल्हे तथा 41 अवधान मिले थे। प्रदेश में नवपाषाणकालीन सभ्यता साक्ष्य मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले। ये जो सराय नाहर पड़ता है वो प्रतापगढ़ जिले में है। बुंदेलखंड ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, ये बुंदेलखंड जिले में आते हैं। कुछ एमपी के जिले भी आते हैं, जैसे पन्ना जैसे जिले भी हमारे जो एमपी से यूपी से लगे हुए हैं वो भी बुंदेलखंड एरिया में आ जाते हैं। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले लौहरदैव एवं जहाँ 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मतलब यहाँ जो बीसी की बात करते हैं, बीसी जो बिफोर जीसस क्राइस्ट, मतलब जो ईसा मसीह के जन्म के पहले, और एडी जो बीसी एडी जो होता है आफ्टर जीसस क्राइस्ट, और बिफोर जीसस क्राइस्ट बीसी होता है। इसको पूर्व कोल्डिहावा प्रयागराज चावल के प्राचीनतम साक्ष्य स्थान मिले थे। यहाँ पे प्राचीन जैसे ही चावल का यूज़ हो रहा है। प्राचीन में हड़प्पा कालीन साक्ष्य आलमगीरपुर, हुकास, मंडी गांव आदि से प्राप्त हुआ था। आलमगीर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट
करता है। यहाँ से कपास उगने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का मध्य देश कहलाता था। मतलब जो गंगा नदी निकलती है वहाँ से जो मैदानी क्षेत्र है उसे मध्य देश कहा जाता था। उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र मध्य देश रहा है। मध्य देश का मतलब जो गंगा के मैदानी क्षेत्र था उसे हम मध्य देश भी कहते थे। महाजनपदों की बात करें तो हमारे यहाँ जो 16 पूरे इंडिया में जो 16 महाजनपद हैं उनमें से कुल 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में ही हैं, जिन्हें हम मैप के द्वारा समझते हैं। जैसे कि देखते हैं पांचाल महाजनपद, राजधानी अक्षर रही है जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें, ये जो ज़िला है इस यहाँ से ज़िले जो हैं ये पांचाल के हैं। अगर इसकी हम बात करें तो जो कौशल महाजनपद है वो श्रावस्ती श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो ये जो इतना ज़िला आता है वो कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रावस्ती रही है। और बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, अकबरपुर ये डिस्ट्रिक्ट अभी प्रेजेंट में हमारी कौशल महाजनपद में आते हैं। मल्लाह महाजनपद कुशीनगर देवरिया राजधानी जो इसकी कुशीनगर है मल्लाह महाजनपद की। सूरसेन महाजनपद मथुरा में है। सूरसेन अगर महाजनपद की बात करें तो ये मथुरा में देखने मथुरा महाजनपद है जो यहीं पे है। कुरु महाजनपद इसकी जो राजधानी इंद्रप्रस्थ रही है। बागपत, मेरठ आदि इसमें आते हैं। अगर हम बात करें छेदी महाजनपद की, जैसे बुंदेलखंड का एरिया जो व्यासी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी जैसे जिले यहाँ देखने को मिलते हैं। वत्स महाजनपद की बात करें, प्रयागराज, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली आदि। काशी महाजनपद की अगर हम बात करें तो काशी महाजनपद में हमें जो है बनारस देखने को मिलता है।